नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? क्या उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे? कैसे एक फोन कॉल की वजह से जीशान सिद्दीकी की जान बच गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या का क्या महाराष्ट्र चुनाव कनेक्शन भी है? क्योंकि जीशान सिद्दीकी को पहले भी धमकी मिली थी। क्या हत्यारे 3 जिनकी बात कही जा रही है वही हैं, 6 हैं, या फिर 10 से 15 लोग थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की? इन सब पर बात करूंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान दिया गया। जब अंतिम संस्कार हुआ तो राजकीय सम्मान दिया गया। आखिर बीजेपी की सरकार को क्या हो गया है? बाबा सिद्दीकी इस वक्त एनसीपी, अजीत पवार गुट के एनसीपी में थे। उन्होंने फरवरी में एनसीपी ज्वाइन की। उससे पहले कांग्रेस पार्टी में रहे। 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांद्रा के विधायक भी बने और फरवरी में उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर राजकीय सम्मान, मतलब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर राजकीय सम्मान क्यों, किस वजह से? क्या सिर्फ अजीत पवार गुट के विधायक थे इसलिए बीजेपी ने, महायुति की सरकार ने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? और क्या किसी भी व्यक्ति को राजकीय सम्मान दिया जा सकता है? राजकीय सम्मान देने की कुछ नियम होते हैं, क्या उनको इसमें फॉलो किया गया? क्यों ये सब नहीं किया गया? और आखिर बाबा सिद्दीकी ने ऐसा क्या किया है देश के लिए, समाज के लिए, जो उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया? आप जब बाबा सिद्दीकी को याद करते होंगे तो तस्वीर सिर्फ उनकी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें आपको याद आती होंगी, जिसमें बड़े से बड़ा बॉलीवुड का सितारा हो, नेता हो, सब शामिल होते थे। और 2013 की वो तस्वीरें आंखों के सामने गूंज जाती हैं, बिल्कुल नजर आने लगती हैं, जब शाहरुख और सलमान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। ये वक्त था जब शाहरुख और सलमान में दुश्मनी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। यहां तक कि जिस पार्टी में, जिस जगह शाहरुख जाते थे वहां सलमान नहीं जाते थे, जहां सलमान जाते थे वहां शाहरुख नहीं जाते थे। और अगर कभी ऐसा हो तो दोनों कम से कम अलग अलग समय में उस एक सार्वजनिक फंक्शन में भी मौजूद होते थे। एक समय में दोनों मौजूद नहीं होते थे। लेकिन 2013 में बाबा सिद्दीकी की जो इफ्तार पार्टी थी उसमें दोनों एक साथ आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गले मिले, यानी बाबा सिद्दीकी ने ही शाहरुख और सलमान की दोस्ती करवाई। ये सारी तस्वीरें आप देखते हैं, बॉलीवुड के तमाम सितारे ट्वीट कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। सलमान खान हो, या सलमान खान से तो बहुत ही करीबी संबंध थे। सलमान खान कहते हैं जब एक्सीडेंट किया था उन्होंने, जिसमें लोगों की हत्या, फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी उन्होंने, उसके बाद वो सबसे पहले भाग के बाबा सिद्दीकी के पास ही गए थे। उन्होंने संजय दत्त की भी मदद की जब संजय दत्त पे तमाम सारे मामले चल रहे थे, जिस तरह से अवैध हथियार रखने का, ये सारी चीजें चल रही थी, तो मदद करते रहते थे। 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छी थी। राज कुंद्रा ने भी कहा, रितेश देशमुख ने भी कहा, तो पर्सनल किसी से उनका संबंध हो सकता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी दरअसल क्या थे? बाबा सिद्दीकी बिहार में रहते थे, बिहार के गोपालगंज में वो रहते थे। वहां से मुंबई आए। मुंबई आने के बाद एक घड़ी की दुकान में काम करने लगे। घड़ी की दुकान में काम करने के कुछ समय बाद फिर उन्होंने चाउमीन का ठेला लगाना शुरू किया, चाउमीन बेचना शुरू किया। मतलब ये सारे काम करना उन्होंने शुरू किया। और लेकिन और सिर्फ 30 साल के वक्त में उसके पास खरबों की संपत्ति आ गई, खरबों की प्रॉपर्टी आ गई। मतलब हाल ये था कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो, बिना बाबा सिद्दीकी के ग्रीन सिग्नल के कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती थी। अब ये समझ में नहीं आया कि आखिर इतना रसूख बाबा सिद्दीकी का कैसे बढ़ गया, कैसे बॉलीवुड में उनकी इतनी पैठ हो गई, कहां से ये अरबों की संपत्ति आ गई। एक व्यक्ति जो गोपालगंज से निकल के आया, जो चाउमीन का ठेला लगाता था, उसके पास इतनी अकूत संपत्ति आए कहां से? और सबसे बड़ी बात, दाऊद के साथ मकोका का मामला भी एक बार बाबा सिद्दीकी पर दर्ज हुआ था। मकोका के मामले में भी उन पर आरोप लगे थे। लेकिन उसके बाद इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया कि आज जब उसकी हत्या होती है तो उसे राजकीय सम्मान दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी या तो बहुत ज्यादा एनसीपी के प्रभाव में है, क्योंकि जिस तरह के फैसले ले रही है वो समझ से परे है। महाराष्ट्र बीजेपी की बात मैं कर रही हूं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जिनको मुल्ला उद्धव ठाकरे बनने की ललक चढ़ गई है। वो तो खैर करेंगे, समझ में भी आता है। जब इंडिया अलायंस में वो आए तो 2024 के चुनावों में जो जीत हासिल की उसकी बड़ी वजह मुस्लिम वोट रहे। मुस्लिम वोट, सोचिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, जो अब उस पार्टी के सर्वे सर्वा, उनकी पार्टी मुस्लिमों के वोट पर जीतती है, उनका समझ में आता है। लेकिन बीजेपी को क्या हो गया है? अभी कुछ वक्त पहले ही मदरसों के जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, उनको खुश करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब बाबा सिद्दीकी को बीजेपी की महायुति सरकार जो है उसने राजकीय सम्मान दिया। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्यों जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी इसकी? या तो बात बताएं कि क्या चीजें हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जिस वजह से उनको ये राजकीय सम्मान दिया गया। क्या बीजेपी को लगता है कि ये सब करने के बाद उन्हें वोट मिलेगा मुस्लिमों को? तो बीजेपी इस नोशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही है कि वो कुछ भी कर ले उसे कभी भी वोट नहीं मिलेंगे, किसी भी हाल में उसे मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे। अब उस दिन हुआ क्या था जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ? उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ही हुआ। जिशान भी बाहर निकले थे, उसके बाद एक फोन कॉल आया जिसकी वजह से वो अंदर चले गए और वो बच गए। जिशान अभी भी कांग्रेस पार्टी में है और जिशान ने कहा कि उनका एक फोन कॉल आया, वो अंदर चले गए, जिस वजह से वो बच गए। दरअसल जो शूटर्स थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि दोनों को गोली मारना है, यानी बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी उनके बेटे, दोनों को गोली मारना है, जो मिले उसे गोली मार दो। और इससे पहले भी जिशान सिद्दीकी को धमकी भी मिल चुकी थी कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब कुछ चल रहा था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी बाबा सिद्दीकी के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई। पटाखों की आवाज में सारा शोर खो गया। अब इस जो हत्याकांड, इसके 3 एंगल से जांच कर रही है। 6 शूटर्स ने गोली मारी, 6 राउंड फायरिंग की, 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। एक ये है, फिर 4 लोग नहीं, 3 से 4 लोग नहीं, बल्कि 10 से 15 लोगों का ग्रुप पूरा शामिल था इस मर्डर में। जिशान की हत्या हो सकती थी क्योंकि जिशान के दफ्तर के बाहर ही ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। स्लम प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि धमकी मिल चुकी थी। स्लम प्रोजेक्ट पर कारोबारी रंजिश हो सकती थी क्योंकि लैंड का कारोबार था। जाहिर सी बात है इसी से सबसे बड़ा पैसा, मोटा पैसा ये कारोबारी कमाते हैं। और बाबा सिद्दीकी ने कौन से ऐसे प्लांट लगाए, कौन से ऐसा उद्योग उनके पास था जिससे उन्होंने इतना पैसा कमाया, ये किसी को नहीं पता है। तो लगता है इसी तरह के काम से सबसे ज्यादा पैसा कमाया गया। बाबा सिद्दीकी ने पिरामिड डेवलपर्स को, बांद्रा में जो बन रहा है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, इसमें शंका जताई जा रही कि हत्या की वजह कहीं यही मामला तो नहीं है। जो स्लम का रीडेवलपमेंट होना था उसको लेकर जिशान सिद्दीकी विरोध कर रहे थे और इस मामले पर जिशान सिद्दीकी ने आंदोलन भी किया। जिशान सिद्दीकी, ध्यान रखे रहे आपको कि ये कांग्रेस पार्टी में है और बाबा सिद्दीकी एनसीपी में आ गए थे, अजीत पवार जो कि महायुति की एक भाग है जिसमें बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों शामिल हैं। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि बांद्रा में इस प्रोजेक्ट का विरोध करने की वजह से कहीं ये तो नहीं हुआ, उनकी हत्या तो नहीं की गई। सलमान के बहुत नजदीकी हैं और बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान को मारने की कई बार कोशिश कर चुका। आपको याद है कि कुछ समय पहले भी सलमान के घर के बाहर गोलीबारी हुई थी। जो व्यक्ति थे उसने जिम्मेदारी भी ली थी कि सलमान के घर के बाहर गोलीबारी उसने की और बिश्नोई गैंग ने गोलीबारी करवाई है। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं सलमान की दोस्ती की वजह से हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी की। साथ ही दाऊद का कनेक्शन भी हो सकता है। दाऊद के कनेक्शन को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। एक पोस्ट डाला गया है सोशल मीडिया में बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसमें लिखा है ओम जय श्री राम, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं, वही कर्म सत्कर्म है जो निभाया मित्रता धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। ये बात सही है, मकोका एक्ट उस पर था, ये सब कुछ है। लेकिन क्या कोई बाहर का गैंग भी शामिल हो सकता है? क्योंकि अभी तक पुलिस श्योर नहीं है कि बिश्नोई गैंग का ही ये काम है, तो पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही। क्राइम ब्रांच इस घटना की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इसमें देखा जाएगा कि जो इन लोगों को हथियार मिले हैं वो हथियार कहां से मिले। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए उनमें 2 जो हैं वो बहराइच के हैं यूपी का और एक हरियाणा का है। पहले कहा गया, एक व्यक्ति ने, एक आरोपी ने बोला कि वो नाबालिग है, लेकिन जब टेस्ट हुए तो वो बालिग पाया गया।
अब ये सब कुछ चल रहा है, ये इसके बाद अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर यहाँ पर एक वाई कैटेगरी की सुरक्षा पाया व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो किस तरह से कोई और सुरक्षित है। ये बात सही है कि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन ये एक दुश्मनी की बात है। अब किस गैंग ने अंजाम दिया, क्यों दिया, ये सब कुछ पुलिस की छानबीन होगी, जांच होगी, उसमें सामने आएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति को आप राज्य के सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये नहीं पता। लेकिन अगर वोटों के लिए राजनीति है तो बीजेपी उस डगर पे चल रही है जहां पर उसे कुछ नहीं मिलने वाला और आम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था। आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, या जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए किसी ने कुछ बहुत किया होता तो उसको राजकीय सम्मान दिया जाए तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, पूरी तस्वीर कुछ दिन में साफ होगी। पूछताछ चल रही है, क्यों मर्डर किया, किसके कहने पे किया, क्योंकि ये सुपारी किलर्स थे, किसने इनको सुपारी दी, इन्होंने हथियार कहां से लिया, ये कब से रह रहे थे मुंबई में, क्योंकि कहा जा रहा है लोग लंबे समय से मुंबई में रह रहे थे किराए का घर लेके, और ये रोज आते थे, देखते थे कि कहां पर जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी एक साथ मिल सकते हैं ताकि इस हत्या को अंजाम दे सकें। लगातार रेकी कर रहे थे। उस दिन जिशान सिद्दीकी बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, एक फोन कॉल की वजह से जिशान सिद्दीकी की जान बच गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान दिया जाना सही है, या उनकी महज उपलब्धि यही है कि वो बॉलीवुड में अपनी पैठ रखते थे, बड़े से बड़ा सुपरस्टार के साथ उनकी नज़दीकियां थी, उनकी कुल जमा यही उनका जो अभी तक का है वो उनकी अर्निंग थी, या कह सकते हैं यही उन्होंने कमाया था। इसकी वजह से क्या किसी को राजकीय सम्मान दिया जा सकता है, या आपको लगता है राजकीय सम्मान दिया जाना ठीक है? तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कि जो भी राय हो वो लिखें और हमें बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें इस पर आप कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।